नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक बार फिर संगीत की शक्ति, रोगों से मुक्ति इस टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्लीपलेसनेस या अनिद्रा के बारे में बताया था। अनिद्रा को किन किन रागों से दूर किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आज मैं एक दूसरी बीमारी के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है अस्थमा। अभी दिवाली के बाद पटाखों का धुआं, पराली का धुआं लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो अस्थमा के पेशेंट पहले से ही हैं, उनको तो इस धुएं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स की कॉल्स आ रही थी कि मैं अस्थमा के बारे में एक वीडियो बनाऊं कि कैसे रागों से अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अस्थमा है क्या? कफ की वजह से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसी को अस्थमा कहते हैं। ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये फिर लाइलाज हो जाती है, और बढ़ जाने पे पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको एक एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका टाइम से ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी इससे मुक्ति मिल सकती है। इसका एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब में इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप संगीत भी सुनेंगे, कुछ राग जो इसको क्योर करने में जो परफेक्ट राग हैं, उनको आप सुनेंगे तो आपको इस बीमारी से जल्दी राहत मिलेगी, जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, स्टार्ट हो ही चुकी हैं, तो सर्दियों में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फॉग से, सर्दी से। तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप इन रागों को सुनिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। लेकिन आपको रागों को सुनना है, कम से कम 20 मिनट आपको सुनना है, तभी आपको इन बीमारियों से आराम मिलेगा। मुझे लगता है मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने स्लीपलेसनेस के बारे में बताया था, वो आप लोगों ने सुने होंगे राग, और उनसे आपको आराम मिला होगा। अगर आराम नहीं मिला है तो शायद आपने सुनने में कहीं कंजूसी की है, आपने उसको ठीक से नहीं सुना है। आप अभी भी कम से कम 20 मिनट सुनिए, तब आपको आराम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। संगीत में बहुत शक्ति है, रागों में बहुत शक्ति है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक 1933 की बात है। इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी जी अनिद्रा की बीमारी से पीड़ित थे, और उनको ये बताया गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत शक्ति है, जिससे उनका ये स्लीपलेसनेस की बीमारी को दूर किया जा सकता है। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब उनको किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो भारतीय शास्त्रीय संगीत ही सुन के देखते हैं। तो एक बार पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, संगीत मार्तंड पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी यूरोप की अपनी यात्रा पे गए हुए थे। तो वहाँ उनको मुसोलिनी जी के घर आमंत्रित किया गया। वो वहाँ गए तो उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताया गया कि इनको अनिद्रा की परेशानी है, और उसको आप शास्त्रीय संगीत से अगर दूर कर सकते हैं तो करिए। तो पंडित जी ने कहा मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने मुसोलिनी से कहा
कि आज आप डिनर में वेज खाना खाइए, नॉन वेज नहीं खाना है, और उसके बाद मैं कुछ राग आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। डिनर में उन्होंने वेज खाया और उसके बाद वो आराम करने के लिए जब आए, पंडित जी ने आलाप शुरू किया। धीरे धीरे करीब 10-15 मिनट में मुसोलिनी की आंखें बंद होने लगीं और कुछ टाइम बाद उनको नींद आ गई और बहुत गहरी नींद आई। कुछ घंटे बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा, वाह क्या संगीत था और मुझे कितनी गहरी नींद आ गई। तो ये है शास्त्रीय संगीत की खास बात, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की। और अगले दिन पंडित जी के पास उन्होंने 2 लेटर भेजे। एक तो थैंक्स के लिए भेजा था और दूसरा लेटर जब उन्होंने खोला तो वो एक वहाँ की यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की पोस्ट पर उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया था। लेकिन पंडित जी ने उसे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने देश भारत वापस लौटना था। तो ये थी संगीत की शक्ति कि मुसोलिनी, जिनको बहुत दिनों से नींद नहीं आई थी, उनको 15-20 मिनट के अंदर भारतीय शास्त्रीय संगीत एक आलाप सुनते ही नींद आ गई। एक और मैं उस दिन पेपर में पढ़ रही थी कि एक छोटा बच्चा जो कई दिनों से कोमा में था, उसकी माँ ने हॉस्पिटल में जाके एक लोरी गाई और बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और वो होश में आ गया। तो यही भारतीय शास्त्रीय संगीत की शक्ति है। भारतीय संगीत है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फिल्मी गाना हो, लोरी हो, भजन हो, गज़ल हो, उसमें शक्ति है। तो आज हम अस्थमा के लिए कुछ रागों की बात करेंगे, लेकिन उन रागों की शक्ति आप देखिए कि कितनी शक्ति है संगीत में। श्री कृष्ण जी ने कहा, ना हम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात हे नारद, ना अहम वसामी बैकुंठे, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, योगी नाम हृदय नचा, न योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरा भक्त गाता है, जहाँ गायन होता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहीं निवास करता हूँ। तो जब ईश्वर भी संगीत से खिंचे चले आते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, और जहाँ ईश्वर संगीत से खिंच रहे हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ संगीत है, तो वहाँ रोग और शोक तो टिक ही नहीं सकता। तो संगीत स्वयं ही ईश्वर है। आज हम कुछ और राग की बात करते हैं जिनसे अस्थमा को क्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं फिर राग भैरवी की बात करती हूँ। राग भैरवी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव राग है, बहुत सारी बीमारियों के लिए इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। राग भैरवी को सदा सुहागन राग कहा जाता है, एवरग्रीन राग है। इसके अलावा राग भैरवी के अलावा और राग भी हैं जिनसे अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है। राग भैरवी को सुबह सुबह आप सुनिए, गाइए। सुबह 6 से 7 का समय भैरवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम है। इस समय पे भैरवी का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सुबह के समय 6 से 7 के बीच में आप कम से कम 20 मिनट राग भैरवी में या तो शास्त्रीय संगीत सुनिए, उपशास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा कुछ भी सुनिए, या भजन, गज़ल, गीत, फिल्मी सॉन्ग कुछ भी सुनिए आप, लेकिन आपको 6 से 7 के बीच कम से कम 20 मिनट इस राग को सुनना है। दूसरा, रात के समय सुनने के लिए राग दरबारी, राग मालकौंस, मल्हार और केदार, ये राग आप रात के समय सुनिए।
इससे अस्थमा में आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपका अस्थमा दूर हो जाएगा, क्योंकि रागों में बहुत शक्ति है। जैसे मंत्रों में शक्तियाँ हैं, मंत्रों को अगर हम उनके अनुकूल रागों में बांधकर गाएंगे तो उन मंत्रों की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं और उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे मंत्र जब रागों में गाए जाते हैं तो उससे शक्ति बहुत बढ़ जाती है। राग भैरवी में आप माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र बोलिए, सुनिए। राग दरबारी में हनुमान भजन है मेरा एक, आज है अवतरण दिन हनुमान का, बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी, तो आप इनको सुनिए। आप क्लासिकल नहीं पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल सुनिए, सेमी क्लासिकल भी नहीं पसंद करते हैं, लाइट म्यूज़िक आप गज़ल भजन सुनिए, गीत सुनिए, या कोई भी फिल्मी सॉन्ग इन रागों में सुनिए। वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि इन रागों में कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। तो राग भैरवी में मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ गाने बताए थे, आप अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप फिर उस वीडियो को देखिए, आपको वो गाने याद आ जाएंगे। अभी और भी मैं आपको कुछ गाने बताती हूँ जो राग भैरवी में हैं। एक तो उस्ताद फैयाज़ खां साहब की एक ठुमरी बहुत पॉपुलर है, बाजूबंद खुल जाए। खुल जाए रे बाजूबंद, खुल जाए रे बाजूबंद, खुल जाए। सांवरिया ने कैसा जादू डाला, कैसा जादू डाला, जादू डाला रे, खुल जाए रे बाजूबंद, खुल जाए। एक बेगम परवीन सुल्ताना जी की एक दुर्गा स्तुति है, भवानी दयानी, भवानी दयानी, वाणी सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी दयानी, भवानी। और भी गाने हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं, जैसे है मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। एक मेरा नाम जोकर का शायद गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम हैं जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। एक और गाना है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। अब ये तो थे राग भैरवी पे आधारित फिल्मी सॉन्ग्स और ठुमरी, दुर्गा स्तुति। इनमें से आप कुछ भी सुनिए जो भी आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा रात को सुनने के लिए आपके पास राग दरबारी है। दरबारी में मैं कुछ गाने बताती हूँ। राग दरबारी ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मुरे नाले, सुन दर्द भरे मुरे नाले। एक गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक फिल्म निकाह का गाना है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एक गाना है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाए जवानी पे रोए, कहानी पे रोए। एक गज़ल है गुलाम अली खान साहब की, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी से जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों
बरपा थोड़ी से जो पेड़ है। एक है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एक गाना मुझे बहुत पसंद है जो राग दरबारी में ही है, क्लासिकल बेस्ड फिल्मी सॉन्ग्स हैं। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। तो ये थे राग दरबारी बेस्ड सॉन्ग्स। और अभी एक राग और है, राग मल्हार, जो अस्थमा की बीमारी के लिए बहुत अच्छा राग है। इस राग में मैं कुछ गाने आपको बता रही हूँ। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। एक ये गाना है। एक दूसरा है बोले रे पपी हरा, ये एक बंदिश है राग मियां मल्हार की। बोले रे पपी हरा, अब घन गरजे, अब घन गरजे, बोले रे पपी हरा। एक और गाना है, फिल्मी सॉन्ग है। घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर कार कर बदरा, नन नन देव बिजुरिया चमके, नन नन देव बिजुरिया चमके, मन बरसाए बदरवा, मन घन बरसाए बदरवा। राग मालकौंस भी बहुत इफ़ेक्टिव राग है और अस्थमा में बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। तो राग मालकौंस में भी आप कुछ गाने सुन सकते हैं। मन तरपत हरिदर शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिदर शन को आज। एक है आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। एक है ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और नदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम।
एक राग केदार भी है जो अस्थमा में बहुत इफ़ेक्टिव राग है। इसके कुछ गाने मैं आपको बताती हूँ। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। एक और गाना है, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी। तो ये थे राग केदार पे बेस्ड गाने। तो इन रागों को आप सुनिए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत सुनिए, सुगम संगीत सुनिए, उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी दादरा कुछ भी सुनिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो आप फिल्मी सॉन्ग सुनिए जो मैंने अभी बताए हैं। इन रागों पे बेस्ड गाने आप सुनिए। सुबह के समय आप 6 से 7 के बीच राग भैरवी में कुछ भी सुनिए, कोई गाना सुनिए, कोई मंत्र सुनिए, भजन सुनिए, गज़ल कुछ भी सुनिए, लेकिन कम से कम 20 मिनट से आधा पौना 1 घंटा आप सुन सकते हैं। रात के समय, शाम के समय आप दरबारी और मालकौंस, मल्हार, केदार इन रागों को सुनिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर होगी और आप इसी तरह से सुनते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको डालती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी और बीमारियों से रिलेटेड। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।